जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो ये समझो आज का ये जो नोटिफिकेशन है, आज की जो खबर है ना, हर एक कैंडिडेट का दिल खुश करने वाली है। और ये जो न्यूज़ है स्पेशली तरीके से उन कैंडिडेटों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिनका एपीआई स्कोर बहुत कमज़ोर है, जिन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी है, जिन्होंने मास्टर डिग्री नहीं कर रखी है, जिन्होंने केवल अभी ग्रेजुएशन पास की है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। भाई ये जो नई नियमावली है इसके अकॉर्डिंग अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एपीआई स्कोर की जरूरत नहीं होने वाली, अब मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है, अब पीएचडी की जरूरत नहीं है। अब ग्रेजुएट कैंडिडेट भी बहुत आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, उनको एक बहुत सुनहरा मौका मिलने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इससे पहले जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 आया था, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो नियमावली थी उसमें बड़े बदलाव किए गए थे। और उसमें जितने भी बदलाव किए गए थे ज़्यादातर ज़्यादातर कैंडिडेटों के लिए उपयोगी नहीं थे। बहुत सारे कैंडिडेटों को बड़ा नुकसान हुआ था उस नियमावली के द्वारा, बहुत सारे लोगों का सपना टूटा था। ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल से इसको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। आप हायर एजुकेशन से जुड़े रहना चाहते हो, हायर एजुकेशन से रिलेटेड यदि किसी भी तरीके का कोई भी नया अपडेट आता है उससे आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो एक बार आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं यूजीसी से रिलेटेड या हायर एजुकेशन से रिलेटेड यदि किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव होगा, कोई भी नियमावली आएगी, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बड़ी तैयारी, यूजीसी जल्द लाएगी फैकल्टी भर्ती नियमन का ड्राफ्ट, विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलेंगे। ठीक है, ये हेडलाइन है। और अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। देश में अब ग्रेजुएट डिग्रीधारी भी सीधे उच्च शिक्षण संस्थानों में बतौर फैकल्टी नियुक्त हो सकेंगे। अब ध्यान से सुनना, कितनी गजब की बात है कि अब ग्रेजुएट कैंडिडेट भी डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। बस शर्त यह है कि इनमें उद्यमिता, स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों और उद्योग भागीदारी को लेकर जुनून होना चाहिए। भाई अब आपको अपना एपीआई स्कोर दिखाने की जरूरत नहीं है, अब आपको अपना जो रिजल्ट वो दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक जुनून दिखाना है कि आपके अंदर उद्यमिता या स्टार्टअप को लेकर जुनून है, आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो। आपको केवल ये दिखाना है इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, आपको ये दिखाना है कि मैं बहुत बड़े लेवल पर कुछ करना चाहता हूं, मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोलना चाहता हूं, मैं एक बहुत बड़ा स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं। यदि इंटरव्यू पैनल को ये महसूस हुआ तो वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे वहां पर। ठीक है, यदि ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के विषय अलग अलग हैं तो उन्हें भी शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सकेगा। देखो, अब तक जो यूजीसी 2018 का रेगुलेशन था उसमें था कि आप पीजी उसी डिग्री सब्जेक्ट से कर सकते हो जो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में है, और आप पीएचडी उसी सब्जेक्ट से कर सकते हो जिसमें आपने मास्टर डिग्री की है। मतलब मास्टर डिग्री, पीएचडी और ग्रेजुएशन तीनों का सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको 2018 के बाद में बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जैसे बहुत सारे ऐसे जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीएससी कर ली, फिर उसके बाद ज्योग्राफी से उन्होंने एमए कर लिया और फिर वो दिक्कत में आ गए, क्योंकि अब यूजीसी उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बना ही नहीं सकती 2018 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि 2018 का जो नियम था उसके अकॉर्डिंग पीएचडी, मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन तीनों का सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री कर रहे हो वो आपके पास ग्रेजुएशन पे होनी चाहिए। लेकिन अब इस नियम को हटाया जा रहा है। भाई आप चाहो जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हो, फिर चाहो जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, और फिर चाहो जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हो। सपोज दैट आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से बीएससी कर ली, उसके बाद आप हिस्ट्री से एमए कर सकते हो, और फिर ज्योग्राफी के किसी टॉपिक से आप पीएचडी कर सकते हो। तो ये एक बहुत गजब की न्यूज़ है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। क्योंकि पहले आदमी बंध जाता था, ग्रेजुएशन में उसने 3 सब्जेक्ट ले लिया, अब उसका जो क्राइटेरिया है
वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि वो अपनी जो हायर एजुकेशन है वो केवल उन 3 सब्जेक्टों के साथ कर सकता है। अब भाई हम जब ग्रेजुएशन के लिए डिसाइड करते हैं कि ग्रेजुएशन हमें किससे करनी है, कौन से सब्जेक्टों से करनी है, तो उस दौरान हमें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती, हम इतने परिपक्व नहीं होते, हमें फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छे तरीके से जानकारी नहीं होती। तो बहुत सारी बार हम उन सब्जेक्टों से या फिर वो कोर्स कर लेते हैं ग्रेजुएशन के दौरान जो फिलहाल के अकॉर्डिंग हमें नहीं करना चाहिए, जिसको लेकर हम पछताते रहते हैं। तो अब वो सिस्टम खत्म हो गया। आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है, पीएचडी में कौन सा सब्जेक्ट, कोई मैटर नहीं करता। और यदि ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के विषय अलग अलग हैं तो उन्हें भी शिक्षक के लिए के रूप में भर्ती किया जा सकेगा। शोध पत्रों के प्रकाशन जैसे पारंपरिक मानकों के समांतर उम्मीदवारों के स्टार्टअप आइडिया उद्यमिता में योगदान, शोध व्यवसायीकरण, पेटेंट और उद्योग भागीदारी बनाने की क्षमता जैसे मानक जोड़े जाएंगे। देखो, अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एपीआई स्कोर चेक किया जाता था, जिसमें पीएचडी के नंबर मिलते थे। इसके अलावा आपने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए उसके नंबर मिलते थे। फर्जी रिसर्च पेपर बनवाते थे लोग, क्योंकि उनको पता है कि एक रिसर्च पेपर के हमें 2 नंबर मिलेंगे, यदि 5 रिसर्च पेपर बनवा लिया तो हमें 10 नंबर मिलेंगे, और अधिकतम 10 नंबर मिलते थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी तरीके से 5 रिसर्च पेपर बनवा लेते थे, उनको 10 नंबर मिल जाते थे। तो एक तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्ट ये था कि इससे फर्जीवाड़ा बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा था। अभी परसों के दिन ही एक एसोसिएट प्रोफेसर पकड़ में आया है, जो पिछले 7-8 साल से पीएचडी करवा रहा था बहुत सारे कैंडिडेटों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसने पूरी थीसिस ही फर्जी बना दी। अब देखो फर्जीवाड़े की कितनी खतरनाक हद है। ठीक है, तो अब ये सिस्टम हट जाएगा। अब आपको रिसर्च पेपर बनाने की, रिसर्च पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको तो केवल ये बताना है कि आप क्या करना चाहते हो, आप कौन सा स्टार्टअप करना चाहते हो, आपको उसका प्लान बताना होगा। आपका जो प्लान है वो इंटरव्यू पैनल के मेंबरों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए बस। दरअसल यूजीसी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षक व अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता और मानक बरकरार रखने की 2000 के नियमन में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। मतलब 2018 वाला जो यूजीसी रेगुलेशन वो बदलने वाला है। अभी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन या पीजी के साथ पीएचडी होना फैकल्टी भर्ती होने की न्यूनतम योग्यता थी। रिसर्च पेपर की संख्या भर्ती को आसान बनाती थी। मौजूदा नियमों के मुताबिक उम्मीदवार की ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी समान विषय में होनी चाहिए। अलग विषय होने पर भर्ती की अनुमति नहीं है। फैकल्टी को अपने प्रमोशन के लिए एपीआई स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखना है। यूजीसी ने फैकल्टी भर्ती 2018 के नियम की बीते पिछले 6 महीनों में विस्तृत समीक्षा की और उसी के आधार पर एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। अब प्रोफेसर जो एम जगदीश कुमार जी हैं, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। भाई, नई व्यवस्था ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी के विषय अलग है तो भी शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, ये जगदीश कुमार जी ने कहा है कि यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि अभी फैकल्टी नियुक्ति उन लोगों तक सीमित रहती है जिन्होंने अपनी शैक्षणिक प्रगति के दौरान एक ही विषय का अध्ययन किया है, जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों को पीएचडी विषय के आधार पर फैकल्टी पदों पर उम्मीदवारों के चयन पर संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही उसके स्नातक या स्नातकोत्तर अध्ययन अलग अलग विषयों में हो। मौजूदा नियम इसकी मंजूरी नहीं देते। मौजूदा व्यवस्था, फिलहाल में क्या व्यवस्था है, शोध पर जरूरत से ज्यादा जोर, जो काबिल ग्रेजुएट तैयार करने में रोड़ा है। मौजूदा सिस्टम में शोध प्रकाशन पर बहुत ज्यादा जोर है। अक्सर संदिग्ध व गैर प्रमाणित पत्रिकाओं में छपे प्रकाशन पेश किए जाते हैं, जिससे अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आते। एपीआई स्कोर बढ़ाने में इतना जोर रहता है कि शिक्षक आमतौर पर अपने कैरियर के दौरान भी अकादमिक शोध को उद्योग के लिए समाधान में बदलने के प्रति उदासीन रहते हैं। यह संकीर्ण सोच वाली व्यवस्था शिक्षकों को अनुसंधान, सामाजिक जुड़ाव, लोग उद्योग भागीदारी में प्रभावी योगदान देने से रोकती है। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों को समाज व उद्योग के लिए जरूरी कौशल व दक्षता के संपन्न ग्रेजुएट तैयार करने में दिक्कत आती है। जरूरी है फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हो। यूजीसी चेयरमैन ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जरिए 2018 के नियम काफी पुराने पड़ चुके हैं। अभी स्टार्टअप व उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठता दर्शाने वालों को तुलनात्मक रूप से कमतर माना जाता है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और देश के विकास में योगदान देने के लिए अपने फैकल्टी स्टाफ में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भर्ती करना होगा। भाई, अब आपका
स्कोर, आपका रिजल्ट ये नहीं देखा जाएगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटी देखी जाएगी कि आप लाइफ में कितना बड़ा कर सकते हो, आपका मिशन क्या है, आप क्या स्टार्टअप करना चाहते हो, आप समाज के लिए क्या करना चाहते हो, आप कितना बड़ा करना चाहते हो। जो बहुत ज़्यादा बड़ा करना चाहेगा, जिसका फ्यूचर प्लान बहुत बेहतरीन है, जो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप करना चाहता है, उनको अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा। साथ ही साथ ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।